अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो तीन चीजें टेस्ट से पहले बताने वाला हूं। ठीक है, नंबर वन पर यह है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पहले टेस्ट में भी इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया। और जब मैंने 1.2 का टेस्ट लिया मैथ का, तो माशाल्लाह 25 बच्चों ने वो टेस्ट कंडक्ट किया, यानी कि बच्चों ने टेस्ट दिया। और अब इंशाल्लाह फिजिक्स का टेस्ट है। अभी हम इंशाल्लाह ये टेस्ट भी आपको दिखाता हूँ। कल जो सुबह टेस्ट है, अभी शायद जब आप वीडियो देख रहे हो तो अब आप लोगों के लिए ये दिन आ गया हो। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार ये जो टेस्ट है इनका सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों ने सेल्फ अपने अपनी जजमेंट करनी है कि यार मेरी तैयारी कितनी है। ठीक है, इससे एक तो होगा जब आप लोगों के स्कूल टेस्ट होंगे, लाइक आप लोगों के दिसंबर टेस्ट आएंगे, जब स्टैंड अप चलेगा, जब आपके प्री बोर्ड होंगे ना, आप लोगों को टेस्ट वाली जो टेंशन है वो वैसे ही खत्म हो चुकी होगी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप दूसरों को बताएंगे कि यार मैंने सर कैसर बीएसए के चैनल के ऊपर इतने टेस्ट दे दिए कि आप मुझे किसी टेस्ट की टेंशन नहीं है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और तीसरी बात यह है कि आप में से अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि चले मैं किसी थोड़ी सी चीटिंग करके या टोटली चीटिंग करके मैंने पूरे पूरे मार्क्स लेने हैं और मैंने अपने फ्रेंड्स को या घर वालों को दिखाना है, तो उसके लिए ये चीज़ है कि भाई ऐसा ना करो। इससे वक्ती तौर पर तो शायद आपको खुशी मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के में आपको नुकसान हो सकता है। मेरे लिए इसमें इस टेस्ट के अंदर अगर किसी के फुल मार्क्स आ गए, किसी के 5-10 कम भी आ गए ना, दोनों बराबर हैं। अगर उन दोनों ने जुबानी टेस्ट किया तो मेरे लिए दोनों बराबर है। मेरे लिए आप लोगों के नंबर मैटर नहीं करते। मेरे लिए आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट करना, आप लोगों का टेस्ट देना और ईमानदारी के साथ टेस्ट को करना, आप दोनों मेरे लिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे लिए आप लोगों के नंबर नहीं मैटर करते और आप लोगों के लिए भी नंबर मैटर नहीं करने चाहिए। ये जो टेस्ट होते हैं इनके अंदर आपने अपने आप को चेक करना होता है, ना कि आप लोगों ने किसी को दिखाना है। ठीक है, किसी को दिखाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को भी पता है। तो चलें टेस्ट स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का और बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कितने नंबर के और कितने टाइम के अंदर आपने मुझे सबमिट करवाना और पीडीएफ की शक्ल में सबमिट करवाना है। चाहे आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दो, चाहे आप मुझे गूगल क्लासरूम में सेंड कर दें। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहली बात है कि हमारा टेस्ट जो है ना वो टोटल है 25 मार्क्स का। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को 6 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इनका आप लोगों ने एग्जैक्ट जो आंसर है ना वो आप लोगों ने मुझे सेंड करना है। लास्ट में मैंने बोला था कि मुझे ए भी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। ठीक है, और उसका जो भी आंसर आपको लगता है ए है तो उसका आगे उसकी जो वैल्यू है ना वो आपने लिख के सेंड करनी है। ओके, वो ज़रा आसान होती है चेक करनी। फिर बी का आपको लगता है इनमें से क्या है वो ऑप्शन लिख के सेंड कर दीजिएगा। अच्छा जी, यानी पेज के ऊपर आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद है आपके पास 8 में से आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस करने हैं शॉर्ट, 10 नंबर के वो हो जाएंगे। देन हमारे पास है क्या नाम लेते हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। ठीक है, और लॉन्ग में से आप लोगों ने एक लॉन्ग करना है लेकिन उसके दोनों पार्ट करने हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप इसका ए पार्ट कर लें उसका बी, तो ऐसा नहीं है। आपने जिस भी लॉन्ग को अटेम्प्ट किया आपको उसका ए भी करना पड़ेगा, बी भी करना पड़ेगा। और मैं दूसरा लॉन्ग आपको दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को ना आप जरा एमसीक्यूज ब्रीफ कर दूं पहले कि द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर, इसका कोफिशिएंट क्या है वो आपने बता देना है। ब्रिजेस हैव स्मॉल गैप्स, तो ये बहुत आसान है, बच्चों को आपको आता होगा इंशाल्लाह। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो ऐसा यूनिट है हीट कैपेसिटी, वैसे यहाँ पर लिखना चाहिए था। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो ये तो बहुत आसान है, ए और बी के अंदर ही इसका आंसर है, बहुत आसान है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट है ना हमारे पास वो है फार्मूला ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका फार्मूला भी आप लोगों ने, क्योंकि न्यूमेरिकल की है तो आपको इसका फार्मूला आता होगा। एमआरआई मशीन जो है इज यूज टू जनरेट, एमआरआई मशीन किस चीज को जनरेट करने के लिए यूज की जाती है? प्रोड्यूसिंग ब्लड प्रेशर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू मेंटेन वाटर लेवल इन बॉडी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर मेडिकल इमेजिंग। तो आप लोग को पता ही होगा इंशाल्लाह, 6/6 ही आपके आएंगे। अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि शॉर्ट्स के अंदर क्या चीज़ें हैं जी। इसके डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन है, वेरी इजी क्वेश्चन, सबसे पहले टॉपिक है ये। सेकंड है व्हाट आर किंग्स, सन किंग्स क्या है? हाउ डू डिफरेंट मटेरियल एग्जिबिट वेरिंग थर्मल एक्सपेंशन,
ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी एक्सरसाइज वाला है। व्हाई डज अ लिक्विड एवेपोरेट फास्टर देन द एयर इज ड्राई, तो ये वो जो बॉक्स होते हैं ना ऊपर जिनको हम आप बोलते हैं ये वाले ब्रेन ट्रेजर, ये उनमें से एक क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, जस्ट आप लोगों की तैयारी चेक करने की आप लोगों की कितनी तैयारी है। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स, जो ये तो अंदर से ही है। इफ एवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग व्हाई डज नॉट बॉइलिंग वाटर फील कोल्ड। अच्छा, ये जो मैंने पहले बताया आई थिंक ये वाला आपकी एक्सरसाइज का ये शायद उसमें से है। मैं देख लेता हूँ, मैंने शायद पहले दिखाया है। और इफ डू यू देखता हूँ वाई इफ इवेपोरेशन, बिल्कुल जी ये वही है। ठीक है, और जो लास्ट है व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये भी है। अब इनमें से आपने 5 करने, कोई सा भी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे लॉन्ग में ये मैंने आपको बताया, एक न्यूमेरिकल है, एक इवेपोरेशन और इसके फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन के रेट को। सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी डिस्क्राइब थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। उसके बाद है मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपैंड बाय 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम द, ये मुझे लगता है पहला या दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह जुबानी करते ही हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह। आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने 25 में तो 25 लेना ही है। ठीक है, जितना आपको पेपर आता है इजीली करिएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। आप लोगों ने इसको पीडीएफ बनाकर मुझे व्हाट्सएप सेंड कर दें या मुझे गूगल क्लासरूम में सेंड कर दें। वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की चेक करके शाम को जब 7 बजे रिजल्ट आएगा यानी शीट बनाऊंगा उसके अंदर आपका नाम भी लिखूंगा। आप अपना नाम कोई सा भी लिख लो, फर्जी अपना नाम लिख लें। अगर कोई असल बताना चाहता है तो असल बता दे, सिर्फ नाम ही बताना, नाम बताने से क्या हो जाता है। तो इस तरीके से फिर इंशाल्लाह मैं आगे आपके जितने भी आपने नंबर लिए होंगे वो इंशाल्लाह वहाँ पर आपको नंबर भी सेंड किए जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अब टेस्ट के बाद। ठीक है, इसको आप करिएगा अच्छे तरीके से और मुझे सॉल्व करके सेंड करिएगा।